हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डियर, आज हम आपके साथ मई 2019 की जो आरटीपी जो आई है ईआई सिस्टम की, इस आरटीपी में जो फ्लोचार्ट का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है, आज हम आपके साथ डियर इस वाले वीडियो में इस फ्लोचार्ट के क्वेश्चन को करेंगे। अब डियर, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स के डेट्स मई 19 एग्जाम के लिए थोड़े से बढ़ गए, तो आप अपने समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखेंगे डियर, एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट कौन सा फ्लोचार्ट का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये कोई नहीं जानता। जैसे अगर आप देखें तो इन्होंने मतलब लास्ट अटेम्प्ट में जो फ्लोचार्ट का क्वेश्चन पूछा था, इट वाज आल्सो यूनिक। और हो सकता है कि इसके बाद जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी फ्लोचार्ट का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही हो सकता है कि मतलब यूनिक हो। सो वी एग्जैक्टली कांट कंक्लूड कि एग्जैक्टली कौन सा फ्लोचार्ट का क्वेश्चन आने वाला है। बट हम क्या कर सकते हैं डियर, अब इंस्टीट्यूट कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये इस पे तो हमारा मतलब कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लोचार्ट के मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ताकि अगर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्लोचार्ट के अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और हम 8 में से 8 नंबर स्कोर कर लें। एनी हाउ, तो फिर आज हम आपके साथ मई 2019 आरटीपी का जो फ्लोचार्ट का क्वेश्चन है ईआई सिस्टम का, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि आपको पता है डियर, जो क्वेश्चन आरटीपी में आता है, जो क्वेश्चन एमटीपी में आते हैं मॉक टेस्ट पेपर में, उसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो फ्लोचार्ट का क्वेश्चन हम आपके साथ कर रहे हैं, ये ईआई सिस्टम के आरटीपी में भी इंस्टीट्यूट ने दिया है और ये आईटीएसएम के आरटीपी में भी ये सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दोनों आरटीपीज में दिए। मतलब ये जो क्वेश्चन जो हम आपके साथ करेंगे फ्लो चार्ट का, ये आईटीएसएम के आरटीपी में भी है और ये सेम क्वेश्चन डियर ईआई सिस्टम की आरटीपी में भी है। इट मींस दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये सेम क्वेश्चन ना भी आए तो इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन या तो आईटीएसएम के एग्जाम में आ सकता है या ईआई सिस्टम के एग्जाम में तो आ ही सकता है। तो फिर हम आपके साथ शुरू करते हैं। आरटीपीज आपने ऑलरेडी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर ली होगी, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फिर हम सबसे पहले आपके साथ वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, ओके कहाँ गया, हाँ ये दिस इज, तो ये डियर जो हमारे पास आरटीपी है ये ईआई सिस्टम की है। तो ये ईआई सिस्टम में आप देखेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये सेम क्वेश्चन आई सिम की वेबसाइट में भी इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से। तो फिर 10 क्वेश्चन आर टोटली सेम और इन्होंने ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो मेरे साथ साथ देखेंगे। ओके, द जीएसटी ऑफ 50 आइटम्स, द जीएसटी ऑफ 50 आइटम्स इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, आपको जीएसटी कैलकुलेट करनी है 50 आइटम्स की with code number and value of supply as input, with code number and value of supply as input। मतलब इनपुट में आपको इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि आपको इनपुट में दो चीजें लेनी है। क्या क्या, एक तो आपको कोड नंबर लेना है और दूसरा आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना है। और जो बच्चे जिनको पता है जीएसटी में डियर जो आप टैक्स निकालते हैं, जो आप जीएसटी निकालते हैं, वो आप बेसिकली किस में निकालते हैं, सप्लाई के अमाउंट पे निकालते हैं। ओके, ड्रॉ फ्लो चार्ट, इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो इनपुट लेना है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ, जैसे आप फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस में आगे प्रोसीड करेंगे आपको देखते जाना है कि आपको फ्लो चार्ट प्रिपेयर कैसे करना है। इनपुट हमें दो चीजें लेनी है यहाँ पे, एक इनपुट लेना है हमें कोड नंबर और दूसरा हमें इनपुट लेना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, आगे इन्होंने कहा है ड्रॉ फ्लो चार्ट, आप एक फ्लो चार्ट बनाएं टू कैलकुलेट। ओके ओके, टू कैलकुलेट, फ्लो चार्ट क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा टैक्स। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करेगा टैक्स। और डियर अगर आपको फ्लोचार्ट में कुछ कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेशन कैसे होती है, थ्रू प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोचार्ट में जो प्रोसेसिंग के सिंबल्स आप लगाएंगे, उस प्रोसेसिंग के सिंबल को लगाने का जो पर्पस होगा, वो पर्पस क्या होगा कि जो टैक्स का अमाउंट है, और यहाँ पे टैक्स का मतलब क्या है, जीएसटी का जो अमाउंट है वो जीएसटी कैलकुलेट हो जाए। ठीक बात है। ओके, अब इन्होंने आगे कहा है प्रिंट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा डियर, प्रिंट एक अलग बात होती है और जो आप कैलकुलेट करते हैं वो एक अलग बात होती है। तो आपको कैलकुलेशन करनी है किसकी, टैक्स की, और आपको प्रिंट क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट आपको करना है टैक्स। ओके, तो आप टैक्स तो आप मतलब कैलकुलेट करेंगे, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा कोड नंबर आपको प्रिंट करना है, तो कोड नंबर हम कहां से लेकर आएंगे, ओके इनपुट से हम कोड नंबर, सॉरी इनपुट से हम कोड नंबर ले लेंगे, कोड नंबर जिसे हम बाद में प्रिंट कर देंगे। ओके, एंड टाइप ऑफ द आइटम। ओके, साथ में आपको क्या प्रिंट करना है, टाइप ऑफ द आइटम। तो फिर टाइप ऑफ द आइटम क्या है, इसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि टाइप ऑफ द आइटम हमारे पास इनपुट में नहीं है और इंस्टीट्यूट ने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको टाइप ऑफ द आइटम प्रिंट करना है। तो हम आगे देख लेंगे कि टाइप ऑफ द आइटम का क्या इशू है। तो मेरे साथ साथ देखिएगा कोड नंबर, ओके 001 002 003 004, और कोड नंबर का इंस्टीट्यूट ने डियर जो शॉर्ट फॉर्म दिया वो सीएन दिया हुआ है। टाइप ऑफ द आइटम्स, ओके पेरिशेबल है, टेक्सटाइल है, लग्जरी है और मशीनरी, और टैक्स रेट है 15%, 10%, 20% और 12%। ओके,
इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा मेरे साथ साथ इस फ्लोचार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और हाँ चलें, एक और छोटी सी आपको एक बेसिक बात बता दें। देखेंगे डियर, इंस्टीट्यूट ने या सीए इंटर लेवल पे, चाहे आप ईआई सिस्टम की बात करें चाहे आप आईटी सिस्टम की बात करें, फ्लोचार्ट दोनों में कॉमन है। इंस्टीट्यूट ने फ्लोचार्ट में आपको बेसिकली 3 प्रकार के फ्लोचार्ट्स पढ़ने को दिए। एक तो दिया इन्होंने डियर आपको सम ऑफ द सीरीज, दूसरा इन्होंने आपको दिया हुआ है नॉर्मल, और तीसरा दिया हुआ है नॉर्मल में ही जिसमें आप यूज करते हैं काउंटर। तो हम इसके मतलब डिटेल में आप नहीं जा रहे, तो मेरे साथ साथ देखिएगा ये क्वेश्चन कैसा है। ये सम ऑफ द सीरीज तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में डियर, दिस इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर जी ये नॉर्मल क्वेश्चन तो है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको जो अपना फ्लो चार्ट रन करना है डियर, वो एग्जैक्टली 50 आइटम्स के लिए रन करना है। मतलब आपका यहां पे जो फ्लो चार्ट रन होगा वो एग्जैक्टली कितने आइटम्स को प्रोसेस करेगा, 50 आइटम को प्रोसेस करेगा। अगर आपका फ्लो चार्ट 50वें आइटम को प्रोसेस करने के बाद बंद नहीं होगा और वो 91 मतलब और वो 51th आइटम के लिए यदि वो डेटा मांगेगा, तो हमारे पास 51th आइटम का डेटा नहीं होगा और हमारे पास वो एरर शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस वाले क्वेश्चन में अपने फ्लो चार्ट को एग्जैक्टली कितने बार रन करना है, 50 बार। और जैसे वो 50वीं नंबर पूरी हो जाएगी, हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर 50 के रन होने के बाद यदि हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप नहीं हुआ तो डियर ये हमसे 51th का हमसे मांगेगा वो डेटा, और हमारे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा और फ्लो चार्ट में फिर एरर आ जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इट मीन सर जी कहना क्या चाहते हो, हम कहना आपसे ये चाहते हैं डियर कि हमारे ये फ्लो चार्ट एग्जैक्टली कितने बार रन होगा, 50 टाइम्स। और एग्जैक्टली 50 टाइम्स रन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंटर यूज करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे इंस्टीट्यूट हमसे नॉर्मल प्लस काउंटर ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। तो फिर हम एक एक करके शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी फ्लो चार्ट किया हुआ है इनको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है डियर स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट लिखने के बाद दूसरा जो हम काम करते हैं वो है CAWL, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। हमेशा ये 2 स्टेप्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं, स्टार्ट के बाद CAWL, और बगल में हम लिखेंगे एब्रीविएशंस। ओके, अब डियर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे इस वाले क्वेश्चन में हमें जो फ्लो चार्ट रन करना है ये हमें एक फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रन करना है। मतलब हमें ये यहाँ पे एडहॉक बेसिस पे अपना फ्लो चार्ट रन नहीं करना है कि सर जी एडहॉक बेसिस पे जितना बार चलना है चल जाओ, नहीं। एग्जैक्टली जैसे 50th आइटम हमारा प्रोसेस हो गया, हमारा फ्लो चार्ट बंद हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, काउंटर। और हम अपने फ्लो चार्ट को कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 से, और ये कहां तक जाएगा, नंबर 50 तक। और नंबर 1 से लेकर नंबर 50 तक जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे प्रोसेस होंगे। जैसे 50वां नंबर प्रोसेस हो गया हमारा फ्लो चार्ट बंद हो जाएगा। इट मीन्स हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। तो हम क्या यहां पे हम क्या फिक्स करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के। हम अपना फ्लो चार्ट कहां से स्टार्ट करें डियर, फर्स्ट नंबर से। आई होप आपको बात समझ आई। ओके, तो जैसे हमने ये कुछ बेसिक बातें लिख दी, अब हम लिखेंगे इसमें रीड। तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपको 2 बातें रीड करनी है। क्या क्या, एक तो आपको रीड करना था शायद CN, एक मिनट में देख लेता हूं। आपको रीड करना है डियर कोड नंबर, और दूसरा आपको रीड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हम एक काम करते हैं, हम CN को मान लेते हैं कोड नंबर, और VS को मान लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। VS को हम क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सर जी एक बात बताओ, क्या हम हमेशा CN0 मतलब NO को ही कोड नंबर माने? आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं डियर, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि कोड नंबर का अगर आप एब्रीविएशन लें तो वो CN से मिलता जुलता हो। अगर आप कोड नंबर का एब्रीविएशन लेके चले जाएंगे AB, तो इसका कोई मतलब थोड़ा नहीं हुआ। बट स्टिल आप ले सकते हैं कोड नंबर का एब्रीविएशन, आप AB भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा कोशिश करें कि मतलब मिलता जुलता हो। और जो भी आप एब्रीविएशन लेंगे कृपया उसे एब्रीविएशन वाले में लिख दें, ताकि एग्जामिनर आपके नंबर ना काट पाए। हमें कोशिश ये करनी है कि हम एग्जामिनर को मौका ना दें कि जिससे वो हमारे मार्क्स को डिडक्ट कर पाए। एनी हाउ, हमें 2 बातें रीड करनी थी। पहला हमें रीड करना था CN, और दूसरा हमें रीड करना था वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन क्या कहता है
कि सर जी अगर आपका CN 001 है और अगर वो CN 001 है तो फिर आपका आइटम कैसा होगा, पेरिशेबल, और उसमें टैक्स रेट क्या होगा, 15%। बट सर जी ये जो टैक्स रेट 15% है, ये जो टैक्स रेट 15% है, ये टैक्स रेट 15% किस पे अप्लाई करेगा, किस पे अप्लाई करेगा, जोर से बोलेंगे, किस पे अप्लाई करेगा सर जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, क्योंकि टैक्स रेट जो टैक्स निकलेगा वो किसका निकलेगा, जो सप्लाई की अमाउंट आएगी उसका 15% क्या बन जाएगा, GST। तो सर क्या इतना हमें एग्जाम में दिमाग लगाना है, बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूट कितना भला है। देखिए यहां पे आपको क्या इन्होंने दिया हुआ है देखेंगे, फॉलोइंग रेट्स, कोड नंबर कहां चला गया, हाँ, एंड सप्लाई एज इनपुट ड्रॉ फ्लो चार्ट, मतलब आपको जो टैक्स रेट लगाना है डियर वो किस पे लगाना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, ठीक बात है। तो फिर हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट वुड इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन, हम पूछेंगे इफ CN इज इक्वल टू 001, CN0 इज इक्वल टू 001, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो यस और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, नो। अगर इसका आंसर है यस, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आइटम है वो कैसा है, पेरिशेबल, और इसमें GST कितना बनेगा, 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं डियर GST, मतलब GST अमाउंट। ओके, तो हमारा GST कितना बनेगा। ओके, एक छोटा सा मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं, इस वाले क्वेश्चन में डियर इंस्टीट्यूट ने ना इसे टैक्स के नाम से संबोधित किया है। देखेंगे, कैलकुलेट एंड प्रिंट टैक्स, कैलकुलेट एंड प्रिंट टैक्स। तो हम एक काम करते हैं, हम भी ना इसे टैक्स के नाम से संबोधित करते हैं, हम इसे GST का नाम नहीं देते। बट सर क्या इससे कोई फर्क पड़ जाएगा, देखेंगे डियर फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट डियर हम ये चाहते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट आप जो बोलो वही काम करेंगे, मतलब तुम्हें जो पसंद वो बात कहेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर टैक्स लिख लेते हैं और टैक्स में लिख देते हैं GST अमाउंट। टैक्स में क्या लिख देंगे हम, GST अमाउंट, ठीक बात है। और यहाँ पे हम अगेन GST ना लिख के हम क्या लिख देंगे, टैक्स। अगेन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा डियर, बट एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जैक्टली एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली उसी तरह के आंसर दें, ठीक बात है। तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, टैक्स, और यहाँ पे टैक्स कितना बनेगा, जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा उसका कितना है, कितना था, 15%, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका 15% हमारा टैक्स बन जाएगा। बट सर जी आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स नहीं कैलकुलेट करना, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको ना साफ कर देता हूं, एक्चुअली बहुत अजीब सा हो गया। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इज सेइंग, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट एंड प्रिंट, ओके, कैलकुलेट द टैक्स एंड प्रिंट द टैक्स। चले, तो टैक्स तो हम लेकर आ गए जिसको हमने कैलकुलेट किया, कोड नंबर हम इनपुट से लेकर आ गए, एंड टाइप ऑफ द आइटम। तो सर ये टाइप ऑफ द आइटम कहां आएगा, क्योंकि हमें टाइप ऑफ द आइटम भी तो चाहिए ना, क्योंकि हमें उसे प्रिंट करना है। और ध्यान देने वाली बात ये है क्या कि सर हमने ना टाइप ऑफ द आइटम इनपुट में या रीड में नहीं लिया हुआ, तो हमें टाइप ऑफ द आइटम कहीं ना कहीं फिट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रिंट में तो एरर शो करेगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है, ठीक बात है। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने CN को 001 कह दिया, हम क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ द आइटम क्या बन गया हमारा, पेरिशेबल, पेरिशेबल था ना, चलिए पेरिशेबल, TI इज इक्वल टू पेरिशेबल। तो सर यहां पे TI का मतलब क्या है, TI का मतलब हो गया टाइप ऑफ द आइटम। प्लीज मेरी बात पे ध्यान देंगे डियर, कोशिश ये करना है आपको कि एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपके नंबर ना काटे, और आप इंस्टीट्यूट को कोई भी ऐसा मौका ना दें जिससे इंस्टीट्यूट आपके नंबर काटे। ओके, तो हमने पहले वाले को तो देख लिया, C इज इक्वल टू 001, बट इसका आंसर नो भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही। तो अगर इसका आंसर नो होगा तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, CN इज इक्वल टू 002। अगर आप कहते हैं हाँ कि सर ये 002 है तो सब कुछ सेम रहेगा, तो हमारा टैक्स कितना बन जाएगा, हमारा टैक्स बन जाएगा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का, वैल्यू ऑफ सप्लाई का कितना, क्वेश्चन देखेंगे, चलिए 10%, वैल्यू ऑफ सप्लाई का 10% मतलब 0.10, और दूसरा हमारा जो टाइप ऑफ आइटम होगा ये क्या बन जाएगा, पेरिशेबल के बाद ओके टेक्सटाइल, टेक्सटाइल। चलें, अब डियर इसका आंसर नो भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कुल मिला के कितने ऑप्शंस आ सकते हैं सर जी, 4, 001, 002, 003 और 004। तो हमने पहले दो तो देख लिए, अब हम बात करते हैं इफ CN इज इक्वल टू 003।
अगर आप कहते हो यस कि हाँ सर, तो क्या होगा, तो हमारा जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का आई थिंक 15%, ओके 20%, और ये क्या है हमारा लग्जरी आइटम्स 0.20, और हमारा जो टाइप ऑफ द आइटम होगा वो क्या होगा, लग्जरी आइटम। बट अगर आप कहते हो नो कि नहीं सर ये हमारा 003 भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑप्शन ही कितने हैं, 4। तो अगर आपका 001 नहीं है, 002 नहीं है, 003 नहीं है, तो बट ऑब्वियस बात है वो क्या होगा, 004। तो फिर मैं बिना क्वेश्चन पूछे क्या बोलूंगा कि भाई अगर आपका ये 003 भी नहीं है तो ये बट ऑब्वियस बात ये क्या होगा, 004। तो हमारा जो टैक्स बनेगा वो कितना बन जाएगा, वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका 0.12, और ये हमारा जो टाइप ऑफ द आइटम होगा वो क्या होगा, ओके मशीनरीज। ओके तो डियर अब सवाल ये बनता है कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, तो आपके पास जो भी आइटम है, चाहे आपके पास वो पेरिशेबल प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके पास टेक्सटाइल हो, चाहे आपके पास वो लग्जरी आइटम हो, चाहे वो आपके पास मशीनरी हो, वॉट एवर आइटम यू मे हैव, हमने उसका जीएसटी निकाल दिया, ठीक बात है। पर सर जी क्या आप इसको लूज छोड़ दोगे, या हर किसी को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, हर किसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट में आप किसी को भी डियर लूज नहीं छोड़ सकते। तो आपने क्या किया, सब कुछ कनेक्ट कर दिया। और फ्लोचार्ट में डियर एरोस का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ओके तो फिर जैसे मैं यहां पे पहुंच गया, इट मींस कि मैंने आपके पहले वाले आइटम का मैंने जीएसटी निकाल दिया। और सर पहले वाले आइटम का क्यों, क्योंकि हमने एन को क्या माना हुआ था, 1, और हमने स्टार्ट ही कहां से किया था, 1 से किया था। इट मींस वी हैव कैलकुलेटेड द जीएसटी अमाउंट ऑफ द वेरी फर्स्ट आइटम। आई होप आपको बात समझ आई। तो सर अगर आपने जीएसटी अमाउंट निकाल दिया तो फिर उसे प्रिंट भी कर दीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे प्रिंट में, और प्रिंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रिंट में हमें क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है, हमें ये क्वेश्चन से ही उठाना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट नहीं कर देंगे। तो हमें प्रिंट क्या करना है डियर, हमें प्रिंट करना है टैक्स। ओके टैक्स प्रिंट करना है, चलें कोड नंबर, टाइप ऑफ द आइटम। ओके 3 बातें हमें प्रिंट करनी है, टैक्स, कोड नंबर और टाइप ऑफ द आइटम। तो हमें प्रिंट करना है टैक्स, कोड नंबर को हमने माना हुआ है CN0, और दूसरा टाइप ऑफ द आइटम को TI। अब ध्यान देंगे डियर, अगर मुझे 3 बातें प्रिंट करनी है, क्या क्या मुझे प्रिंट करना है सर जी, टैक्स। तो क्या मैंने टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, हाँ सर यहां भी टैक्स है, यहां भी टैक्स है, यहां भी टैक्स है और यहां भी टैक्स है। दूसरा मुझे क्या प्रिंट करना है, CN मतलब कोड नंबर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने कोड नंबर को इनपुट ही माना था और मैं इनपुट से कोड नंबर लेकर आ गया, ठीक बात है। तीसरा मुझे क्या प्रिंट करना था, टाइप ऑफ द आइटम। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टाइप ऑफ द आइटम में इनपुट लेके नहीं आया था, तो मैंने क्या किया, मैंने टाइप ऑफ द आइटम समझदारी दिखाते हुए कोड के साथ ही मैंने निकाल दी। और मैं अब क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई आइटम आया, मैंने कहा क्या ये C001 है, आपने कहा हाँ, तो जैसे आपने कहा हाँ, तो मैंने आपको 2 पर्ची पकड़ाई। मैंने आपको डियर एक पर्ची पढ़ाई जिसमें लिखा हुआ था टैक्स, और सेकंड पर्ची में क्या लिखा हुआ था कि ये इस आइटम का जो टाइप है वो कैसा है, पेरिशेबल। ओके हम एक बार इसको रन करके दिखाएंगे, आप परेशान ना हो। सो आई होप आपको यहां तक बात समझ आई, ठीक बात है। ओके तो जैसे हमने डियर इसको प्रिंट कर दिया, पहले वाले का आंसर हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले वाले से अब हम सेकंड वाले में जाएंगे, और अब हम पहले से दूसरे में जाने के लिए क्या यूज करेंगे, काउंटर। और हमें 1 से लेके 2 में जाना है, तो हम n=n+1 यूज करेंगे, जो कि हमारे पुराने n से नए n में जाने के लिए हम कितना ऐड करेंगे, पुराने में 1 ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे हमने फर्स्ट वाली कैलकुलेशन कर दी, अब हम सेकंड वाली कैलकुलेशन में आ जाएंगे। और फ्लोचार्ट को स्टॉप करने से पहले हमें कहां तक इंश्योर करना है कि ये कहां तक की कैलकुलेशन कर लेगा, 50 तक की कैलकुलेशन कर लेगा। तो हम आखिरी में एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या, इफ n लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50। अगर आप कहते हो नो सर ये लेस देन इक्वल टू 50 नहीं है, मतलब ये 50 या 50 से कम नहीं है, तो मीन्स 50 से ज्यादा होगा। और जैसे ये 50 से ज्यादा होगा, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम स्टॉप कर देंगे। बट आप जैसे कहते हैं यस कि हाँ सर n आपका 50 या 50 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इसे रीड के पहले ट्रांसफर कर देंगे। एरोस का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा फ्लोचार्ट में डियर। ओके हमने इसे रीड के पहले ट्रांसफर कर दिया। सो टेक सम टाइम, एक बार हम आपके साथ इसको रन करके भी देखेंगे। एक काम करें, एक बार मैं इसको एक बार ना थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ताकि आप एक ही पेज में से देख पाए सही तरीके से। आई होप आपको ये अब सही प्रकार से दिख रहा होगा। तो आप एक बार इसे देख लें, टेक सम टाइम, एक बार इसे ध्यान से देख लें।
और डियर अगेन मैं कह रहा हूं आपको कि फ्लो चार्ट का एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आएगा नोबडी नोज, बट चूंकि अब आरटीपी में अगर डियर कोई क्वेश्चन है तो आरटीपी के क्वेश्चन को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और इसलिए और ये क्वेश्चन जो है डियर ये आईटी सिम की आरटीपी में भी है और ये क्वेश्चन ईआईएस सिम की आरटीपी में भी है, सो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइज फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, सो टेक सम टाइम, एक बार इसे देख लें और मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। तो ये इस वाले क्वेश्चन में खास बात क्या थी डियर कि कोई एक तरह से तो डियर इसमें कोई भी खास बात नहीं थी, बट सिर्फ आपको एक बात ये समझनी थी कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना था, आपको यूज करना था यहाँ पे काउंटर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रन करना था और वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स कितना था 50, क्योंकि आपके पास जैसे आपने इस वाले फ्लो चार्ट को 50 आइटम्स के लिए रन कर दिया, एक 51th आइटम का मतलब 91, ओके मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, मतलब 51th आइटम का आपके पास डेटा नहीं है, तो 51th आइटम के लिए अगर आपका फ्लो चार्ट आपसे डेटा मांगेगा, आपके पास डेटा नहीं है तो फिर एरर शो करेगा। तो हमें एक समझदारी दिखाते हुए क्या करना चाहिए, अपने फ्लो चार्ट को 50 जैसे हमारे ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस हो गए 50 के बाद हमें उसे स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि हमारे पास 51 का हमें डेटा फ्लो चार्ट को देना ना पड़े, बिकॉज वी डोंट हैव द डेटा। ठीक बात है। ओके, तो सर जी एक बात बताओ, क्या ये फ्लो चार्ट सही में काम करेगा? मैंने कहा कि चलें इसे एक बार रन करके देखते हैं, एक बार इसे चेक करके देखते हैं। चलें तो फिर हम एक काम करते हैं, 2-3 सिचुएशन बनाते हैं और फ्लो चार्ट को रन करके देखते हैं। अभी जो हम रनिंग करेंगे ये आपको अपने कॉपी में नोट नहीं करना, बस आपको यहाँ तक ही नोट करना था, तो आपने यहाँ तक इसे नोट कर लिया। तो हम एक काम करते हैं डियर, अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमने जो फ्लो चार्ट बनाया क्या ये फ्लो चार्ट एक्यूरेट है भी या हमारी ये कोरी कल्पना थी। तो चलें हम एक काम करते हैं, सबसे पहला हमारे पास आइटम आता है, लेट्स से आइटम नंबर मतलब फर्स्ट मीन्स हमारे पास पहला कस्टमर आता है और हमने पूछा कि भाई बताओ तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा कि हमारे पास जो आइटम है दैट इज 001। ठीक है, हमने पूछा कि दूसरा हमने उससे क्या पूछा, क्योंकि हम उससे दो बातें पूछेंगे क्या कि एक तो हम उससे पूछेंगे कोड नंबर क्या है और दूसरा हम उससे पूछेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैसे निकालेंगे, जीएसटी जिन बच्चों ने पढ़ी उनको पता है कि आप जीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से निकालेंगे, हम इस बारे में इसके यहाँ पे हम कंसर्न नहीं है नहीं हो। तो उन्होंने कहा लेट्स से कि सर जी वैल्यू ऑफ सप्लाई है 10,000 रुपीज। ने कहा ठीक बात है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि सर मेरे पास जो आइटम है डेट इज 003 और वैल्यू ऑफ सप्लाई है लेट्स से 1 लाख रुपए। थर्ड व्यक्ति कहता है कि मेरे पास जो सप्लाई डेट है 004 और इसकी जो कीमत है वो है लेट से 5 लाख रुपए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो सर क्या इतना ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 50 तक आप कुछ भी ले सकते हैं डियर। तो अब हम पहले व्यक्ति के लिए इस फ्लो चार्ट को रन करके देखते हैं कि क्या हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट को हम प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो हमने स्टार्ट किया, CWL कर दिया, हमने n को 1 फिक्स कर दिया कि मींस जो फ्लो चार्ट रन होगा ये सबसे पहले कौन से व्यक्ति का डेटा प्रोसेस करेगा, फर्स्ट आइटम का डेटा प्रोसेस करेगा। ठीक बात। हमने उनसे दो बातें पूछी, हमने कहा कि बताओ भाई कस्टमर कि तुम्हारा कोड नंबर क्या, उन्होंने क्या कहा 001 और वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000। अब हम इन दो डेटा को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। हमने कहा क्या कोड नंबर 001 है, उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा ये तो हमारा काम बन गया। तो हमने कहा ठीक है, जो आपका टैक्स बनेगा वो बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटू 15%। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने उठाया यहां से कितना था 10,000 और आपका टैक्स कितना बना डियर 1,500 रुपए। और साथ में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स की पर्ची नहीं पकड़ाई, क्योंकि प्रिंट में आपको एक चीज और पूछा गया है, टाइप ऑफ आइटम, और हमने आपको साथ में एक और पर्ची चिपका दी जिसमें क्या लिखा हुआ था टाइप ऑफ आइटम और उसमें क्या लिखा हुआ था पेरिशेबल। आई होप आपको बात समझ आई। ठीक बात है। अब इन दोनों पर्चियों को लेके ये व्यक्ति कहां जाएगा, एरोस को देखेंगे, प्रिंट में आ जाएगा और प्रिंट में हमें क्या क्या पता चलेगा, टैक्स मतलब 1,500, कोड नंबर मतलब 001 और तीसरा टाइप ऑफ आइटम मतलब पेरिशेबल, जो भी स्पेलिंग है इसकी। अब मुझे बताएंगे डियर क्या हमने क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया। हाँ, क्वेश्चन हमने कहा था कि प्रिंट में हमें क्या क्या चाहिए, टैक्स का अमाउंट, हमने कहा ठीक है सर, कोड नंबर हमने कहा ठीक है सर, और टाइप ऑफ आइटम हमने कहा ठीक है सर। आई होप आपको बात समझ आई। बट क्या मैं फ्लो चार्ट बंद कर दूं, क्या मैं फ्लो चार्ट बंद कर दूं या 50 तक चलना है, 50 तक चलना है। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, पहला डेटा हमारे पास प्रोसेस हो गया, पहला कस्टमर का काम हो गया, तो क्या मैं दोबारा से पहले कस्टमर का ही डेटा प्रोसेस करूं या मुझे अब सेकंड कस्टमर का डेटा प्रोसेस करना है। सर जी सेकंड कस्टमर का डेटा प्रोसेस करना है, इसलिए आपने n को जो कि आपने 1 सेट किया था आपने उसको क्या बना दिया 2 बना दिया। अब 2 का मतलब क्या हुआ, अब आप कौन से आइटम का डेटा मांगेंगे, सेकंड वाले का डेटा मांगेंगे। आई होप आपको बात समझ आई। तो फिर आपने क्या देखा, क्या n आपका 50 या 50 से कम है, क्या 2 50 या 50 से कम है। हमने कहा हाँ सर 2 50 या 50 से कम है। तो फिर आप दोबारा से ऊपर आ गए और आप दोबारा से रीड में पहुंच गए। अब हमने क्या पूछा कि बताओ सर जी आपका कोड नंबर क्या, उन्होंने कहा सर 003, ये वाला देखेंगे, ये वाला 003, और आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, उन्होंने कहा 1 लाख।
मैंने कहा ठीक बात है, तो हम दोबारा से नीचे प्रोसीड करेंगे, क्या आपका कोड नंबर 001 है? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। क्या कोड नंबर 002? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। क्या कोड नंबर 003 है? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा अगर हाँ तो फिर सर जी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपका टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटू 20%। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी थी? 1 लाख का 20% मतलब 20,000। और साथ में ये आपको पर्ची मिलेगी टैक्स की, और दूसरी आपको पर्ची मिलेगी टाइप ऑफ आइटम की, और साथ में आपको एक और पर्ची मिलेगी जिसमें लिखा था लग्जरी आइटम्स। और इन दोनों पर्चियों को लेके आप नीचे पहुंचेंगे और यहां से आपको जो डेटा मिलेगा डेट वुड बी 20,000 रुपीज, कोड नंबर 003, और पर्ची किसकी मिलेगी? लग्जरी आइटम्स की। आई होप आपको बात समझ आई है डियर। ठीक बात है। और जैसे हमने मतलब सेकंड आइटम को प्रोसेस कर दिया, अब हमारा 2 क्या बनना चाहिए? 3। तो फिर ये 2 हमारा 3 में कैसे कन्वर्ट होगा? थ्रू n = n+1 कमांड। आई होप आपको बात समझ आई। और यही हमारा बेसिकली डियर काउंटर भी होता है। तो क्या 3 हमारा 50 या 50 से कम है? हमने कहा सर हाँ 3 हमारा 50 या 50 से कम है। फिर हम ऊपर चले गए और हम क्या, अब हम क्या पूछेंगे? कोड नंबर 004, अमाउंट 5 लाख, और ये सिलसिला हमारा 50 तक चलता रहेगा। आई होप आपको बात समझ आई। सो टेक सम टाइम, एक बार इसे दोबारा से अगर आप देखना चाहें तो दोबारा से देख लें। ओके ओके तो डियर ये क्वेश्चन फ्लो चार्ट का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दो आरटीपीस में दिया हुआ है। और डियर इस वाली वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है तो अपने एग्जाम्स पे फोकस करें। तो डियर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।